Assalamu alaikum. This is Kamran Ali and you are watching my YouTube channel. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय वीडियोस लाइक एंड ऑल्सो शेयर एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलें। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर्थ चैप्टर ऑफ रन एंड मार्टन के फोर्थ चैप्टर को, जिसमें हम बेसिकली जानेंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का उसको। So let's get started our today's video. So words are divided into different kinds of classes called parts of speech. जो अल्फाज हैं उनको, जो वर्ड्स हैं हमारे पास, उनको डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस, उनके इस्तेमाल के मुताबिक, जो भी अल्फाज हैं उनके इस्तेमाल के मुताबिक उनको डिवाइड किया गया है डिफरेंट क्लासेस में, काइंड ऑफ क्लासेस में, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस, जो कि एक सेंटेंस में वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, उसके मुताबिक उनको उनकी क्लासेस में, उनकी काइंड्स में डिवाइड किया गया। क्लास यहाँ पर बेसिकली काइंड हम कह सकते हैं कि क्लासेस में डिफरेंट क्लासिफिकेशन की गई है, डिफरेंट कैटेगरीज में उन्हें कैटेगराइज किया गया है अल्फाजों को, तो उसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली 8 होते हैं नंबर्स में। कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, adverb, preposition, conjunction, verb, and eighth one is interjection. So let's discuss these all one by one. First one is noun. So noun is a word used as the name of a person, place or thing. Is पहले डेफिनेशन को समझते हैं कि बेसिकली नाउन किसको कहते हैं। नाउन किसी भी चीज़ के नाउन को, किसी भी चीज़ के नेम को, किसी भी शख्स के नेम को या किसी भी चीज़ के नेम को, नाम को कहा जाता है। किसी भी इंसान का, किसी पर्सन का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, किसी भी चीज़ का नाम है, तो उसे हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। जो अकबर है एक ग्रेट किंग है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो अकबर इटैलिक वर्ड में लिखा गया है अकबर, अब ये किसी पर्सन का नाम है, और आगे जो किंग है ये भी किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी शख्सियत का, किसी एंटिटी का नाम हो सकता है। तो अभी ये नाम है, यानी कि नेमिंग वर्ड है। नाउन को नेमिंग वर्ड भी कहा जाता है, जो कि नाम को शो करे, नेम को शो करे। तो अब ये दोनों ही वर्ड यहाँ पर इस जुमले में नेम को शो कर रहे हैं, किसी पर्सन के नेम को, तो इसको हम कहेंगे नाउन। सेकंड वन इज़ मुल्तान इज़ इन पंजाब। मुल्तान जो है वो पंजाब में है, तो यहाँ पर भी जो पंजाब है वो भी किसी प्लेस का जगह नाम है, प्लेस या जगह का नाम है, और जो मुल्तान है ये भी किसी प्लेस का नाम है, तो इसको भी हम नाउन कहते हैं, ये भी यहाँ पर नाउन है। थर्ड वन इज़ द रोज़ स्मेल्स स्वीट। रोज़ स्वीटली स्मेल करता है, जिससे मतलब अच्छी खुशबू देता है। तो अब यहाँ पर जो रोज़ है वो किसी थिंक हम कह सकते हैं, फूल, रोज़ फूल का नाम है बेसिकली। रोज़ किसी गुलाब को कहते हैं, तो अभी वो किसी एंटिटी का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो रोज़ है ये नाउन वर्ड है। उसके बाद है द सन शाइन्स ब्राइट। तो इस फोर्थ में जो सन है हमारे पास, ये भी नाउन है, सन यानी कि सूरज। हिज करेज वॉन हिज ऑनर। अब यहाँ पर भी जो रेड कलर में ये जो वर्ड्स हैं इटैलिक, करेज एंड ऑनर, ये भी हमारे पास नाउन हैं, जो कि नेम शो नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये नेम शो नहीं कर रहे, लेकिन कुछ हमारे पास डिफरेंट काइंड्स आ जाती हैं नेम नाउन की। तो ये जो नाउन है वो हमारे पास ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते, अपने 5 सेंसेस से इन्हें फील नहीं कर सकते। ये ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। इसके अलावा जो जितने भी नाउन्स होते हैं उन्हें हम देख सकते हैं विद अवर आइज़, विद द हेल्प ऑफ अवर आइज़। बट दीज नाउन्स can't be seen with our eyes, can't be seen with our eyes, and these are called abstract nouns.
नॉट द वर्ड थिंग इंक्लूड्स, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो थिंग है वो किन किन चीज़ों को हम कंसीडर कर सकते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स, हर ऑब्जेक्ट को, दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल, हर वो चीज़ जिसे हम अपने 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, जिन्हें हम अपने 5 सेंसेस से लाइक हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं, तो हर वो चीज़ कंसीडर की जाती है थिंग। हर वो ऑब्जेक्ट जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो उन्हें हम थिंग यानी कि चीज़ें कंसीडर कर सकते हैं। एंड सेकंड, दूसरा पॉइंट बताया जा रहा है कि समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, या हर वो चीज़ जिसे, ऐसी कोई चीज़ें जिनके बारे में हम सोच सकते हैं बट कांट परसीव बाय द सेंसेस, और जिन्हें हम, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम सोच सकते हैं लेकिन अपने सेंसेस से परसीव ना कर सकते, तो उन्हें भी हम चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड इज एन एडजेक्टिव, जिसको एन एडजेक्टिव भी कहा जाता है। An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or pronoun। तो एडजेक्टिव बेसिकली क्या होते हैं कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एक लाइक अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, जब हम कोई समथिंग कुछ और ज़्यादा किसी भी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ और ज़्यादा कोई चीज़ ऐड करें तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव बेसिकली नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी तारीफ़ के बारे में बताते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की तारीफ़ करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि तारीफ़ अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। लाइक हम किसी को अगली कहें या ब्यूटीफुल कहें, वो तारीफ़ ही कंसिडर की जाती है। या किसी भी चीज़ के बारे में जब हम और ज़्यादा डिस्क्राइब करें और बताएं तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। जब हम नाउन या प्रोनाउन की बात करें और उनके बारे में और डिस्क्राइब करें तो उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव। एज देयर आर 20 बॉयज़ इन द क्लास 11th, जो 11th क्लास है उसमें 20 बॉयज़ हैं। अब यहाँ पर जो बॉयज़ हैं वो हमारे पास नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, अब बॉयज़, कितने बॉयज़ हैं, उस बॉयज़ के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि 20 बॉयज़ हैं। बॉयज़ तो हैं, नाउन तो है यहाँ पर, लेकिन वो नाउन को और ज़्यादा मज़ीद उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि 20 बॉयज़ हैं। तो अब यहाँ पर जो 20 है वो हमारा एडजेक्टिव होगा, बॉयज़ हमारे पास नाउन है। उसके बाद सेकंड देखते हैं, ही इज़ अ ब्रेव बॉय। अब यहाँ पर जो ही है ना प्रोनाउन, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो जो लड़का है वो कैसा लड़का है, ब्रेव लड़का है, बहादुर लड़का है। तो यहाँ पर उस लड़के के बारे में, ही के बारे में या फिर बॉय के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो जो लड़का है वो ब्रेव है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि प्रोनाउन ही जो है इसके मीनिंग में और ज़्यादा इजाफा कर रहा है ब्रेव। तो यहाँ पर जो ब्रेव है ये हमारा एडजेक्टिव होगा। थर्ड वन इज़ शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। अब जैसे कि सेकंड में दिखाया गया था ब्रेव, नीचे दिखाया गया है कि शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, एक लड़की है जो कि ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर भी जो ब्यूटीफुल है वो हमारा एडजेक्टिव होगा। फोर्थ वन इज़ दिस पेन इज़ माइन, ये पेन जो है वो मेरा है। अब यहाँ पर जो ये पेन मेरा है, ये पेन मेरा है, यहाँ पर इस पेन को ये पेन जो कहा गया है ज़ोर देकर उसके ऊपर, इसका मतलब ये जो दिस है ना यहाँ पर जो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बेसिकली ये प्रोनाउन भी होते हैं लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव की जगह परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद थर्ड है हमारे पास प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। तो प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। द वर्ड्स दैट यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन्स, या ऐसे अल्फाज जो कि नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं। एज जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। अब यहाँ पर आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि जॉन इज़ एब्सेंट, जॉन एब्सेंट है बिकॉज ही इज़ इल, क्योंकि वो बीमार है। अब यहाँ पर पहले कहा गया कि जॉन, उसका नाम लिया गया, पर आगे
उसी सेंटेंस में या उस सेंटेंस के पार्ट में आगे कहा गया कि क्योंकि कि वो बीमार है, अब जॉन की जगह वो लगा दिया, तो यहाँ पर जो वो यानी कि ही जो वर्ड यूज़ किया गया है ये हमारा प्रोनाउन है, जो कि जॉन की जगह, जॉन किसी भी पर्सन का नाम है और जो किसी पर्सन का नाम होता है वो नाउन होता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। तो अब इस पर्सन की जगह किसने ले ली? ही ने। तो यहाँ पर ही जो है वो प्रोनाउन होगा, क्योंकि नाउन की जगह जो यूज़ होते हैं अल्फाज उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद है सेकंड, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट दैम। बुक्स वहाँ पर हैं जहाँ पर आपने उन्हें छोड़ा था। अब उन बुक, पहले हमने देखा कि बुक्स यूज़ हो रहा है और फिर उन बुक्स की जगह पर दैम यूज़ हो रहा है कि जहाँ पर उन्हें आपने छोड़ा था। तो यहाँ पर जो दैम है ना वो बुक्स की जगह यूज़ हुआ। इसका मतलब है कि ये हमारे पास प्रोनाउन है। और कुछ देखते हैं एग्जांपल, लाइक अली इज़ अ बॉय। जो अली है एक बॉय है, अली इज़ अ बॉय मीन्स अली बॉय है, लड़का है। अब नीचे क्या शो किया जा रहा है कि ही इज़ अ बॉय, वो लड़का है। अब अली को हमने ही में चेंज कर दिया, तो इसको हम कहते हैं कि ये प्रोनाउन है, नाउन प्रोनाउन में चेंज हो गया। और कुछ नाउन की काइंड्स देख, प्रोनाउन की काइंड्स देख, लाइक वर्ड्स देख लेते हैं हम, काइंड्स कहें या वर्ड्स कहें। ही, शी, इट, दे, अस, दिस, यू, योर्स, अवर्स, एट्सेट्रा। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये प्रोनाउन होते हैं, जो कि नाउन की जगह पर हम कहीं ना कहीं किसी न किसी सेंटेंस में, किसी न किसी सिचुएशन में, कंडीशन में यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद है ए वर्ब। A verb is a word used to express an action or state। तो verb ऐसे words होते हैं इंग्लिश में या लैंग्वेज में जो कि किसी एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं या किसी स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न। एक लड़की ने या गर्ल ने, लड़की ने अपने कज़न को लेटर लिखा, खत लिखा। तो यहाँ पर लिखना एक एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, रोट यानी कि लिखा। तो यहाँ पर जो रोट है हमारा, रेड कलर में जो वर्ड लिखा है ये हमारा है वर्ब, जो कि एक्शन की जगह परफॉर्म कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है। लिखना मीन्स कोई एक्शन कर रहा है ना अपने हाथ से, पेन के साथ या कोई पेंसिल के साथ, तो वो कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है। सेकंड वन इज़ फैसलाबाद इज़ अ बिग सिटी। फैसलाबाद एक बिग सिटी है। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट शो की जा रही है कि फैसलाबाद एक बिग सिटी है। तो यहाँ पर जो इज़ है ना, ये भी हमारे पास वर्ब है, जो कि हेल्पिंग वर्ब भी कहलाता है। थर्ड वन इज़ आयरन एंड कॉपर आर यूज़फुल मेटल्स। आयरन और जो कॉपर है ये यूज़फुल मेटल्स हैं। अब यहाँ पर जो आर, यहाँ पर वर्ड लिखा गया है रेड कलर में, तो ये भी हमारे पास वर्ब है, जो कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यहाँ यूज़ किया गया है। उसके बाद है एन एडवर्ब। एन एडवर्ब इज़ ए वर्ड यूज्ड टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो एडवर्ब ऐसे मतलब वर्ड्स होते हैं जो कि लाइक हमने जैसे एडजेक्टिव को डिस्कस किया था, ये भी इसी तरह से होते हैं। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं और एडवर्ब या तो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, उसको लाइक उसके मीनिंग में इजाफा करते हैं, या फिर एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करते हैं, या फिर अनदर एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करते हैं। लेट्स सी हाउ। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड। वो वर्क्स क्विकली। ही वर्क्स हार्ड भी हो सकता है, ही वर्क्स क्विकली भी हो सकता है। वो अलग जुमला है, यहाँ पर एक अलग जुमला है। ही वर्क्स क्विकली, वो जल्दी काम करता है। तो यहाँ पर जो क्विकली है, अब अगर हम बात करते हैं कि ही वर्क्स हार्ड, वो हार्ड वर्किंग बोलते या वर्क्स हार्ड बोलते तो वहाँ पर वो एडजेक्टिव का काम करता। लेकिन यहाँ पर ही वर्क्स, वो काम करता है, कैसे काम करता है? क्विकली। क्योंकि यहाँ पर जो वर्क्स है हमारा, यानी कि वर्ब है, वर्क्स कोई काम कर रहा है यानी कि एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इस वर्क के इजाफे मतलब इस वर्क का मतलब जो है काम करना, इसको और ज़्यादा मतलब मॉडिफाई कर रहा है क्विकली।
वो काम तो कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्विकली। तो यहाँ पर इस वर्क को ही आगे ये डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। सेकंड वन इज़ दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल, अब इस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल जो है ना हमारे पास, अब ये हमने जैसे पहले देखा था कि एडजेक्टिव होता है जो कि हम किसी नाउन के साथ यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल को और ज़्यादा बताया जा रहा है कि वेरी ब्यूटीफुल, और ज़्यादा खूबसूरत। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि ये एडजेक्टिव में इजाफा किया जा रहा है, एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा किया जा रहा है। तो ऐसे वर्ड जो एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करें उन्हें भी हम एडवर्ब कहते हैं। थर्ड वन इज़ शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्ट, कि उसने वर्ड को काफ़ी अच्छा पुकारा। तो यहाँ पर भी हम जो क्वाइट है देख सकते हैं कि ये एडवर्ब के तौर पर यूज़ किया गया है। उसके बाद है ए प्रीपोजिशन। A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो प्रीपोजिशन है, पोजीशन है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन को मतलब ये नाउन या जो प्रोनाउन होते हैं उनका आपस में रिलेशन है। जैसे आपने पहले ही डिस्कस किया हमने कि नाउन प्रोनाउन, जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह यूज़ होते हैं, और नाउन जो हैं वो बेसिकली थिंग्स होती हैं, हमारे पास पर्सन्स के नेम होते हैं। तो इन दोनों ही के बारे में प्रीपोजिशन डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव भी इन दोनों के बारे में डिस्क्राइब करता है, प्रीपोजिशन भी इन दोनों ही के बारे में बताते हैं। क्या बताता है, उनका रिलेशन आपस में क्या है, या एक लोकेशन को शो कर रहा होता है प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन। एक काउ है जो कि गार्डन में है। देयर इज़ अ काउ, एक काउ है जो कि गार्डन में। यहाँ पर अभी काउ के बारे में बताया जा रहा है कि जो गार्डन में है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो काउ है, काउ यहाँ पर नाउन है, वो उसकी लोकेशन को बताया जा रहा है कि वो कहाँ है, गार्डन में है। तो यहाँ पर जो इन है ना रेड कलर में, ये हमारा प्रीपोजिशन है। सेकंड वन इज़ द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। गर्ल म्यूज़िक की शौकीन है। तो यहाँ पर एक गर्ल जो है नाउन, इस नाउन को का रिलेशन किसी चीज़ से क्या है वो बताया जा रहा है। तो इस गर्ल का म्यूज़िक से क्या रिलेशन है कि वो फॉन्ड है, रिलेशन की। तो यहाँ पर जो की वर्ड यूज़ किया गया है, ऑफ का वर्ड जो यूज़ किया गया है, ये हमारा प्रीपोजिशन है। थर्ड वन इज़ ए फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री। अब यहाँ पर एक गर्ल जो है, छोटी गर्ल जो है, वो एक दरख्त के नीचे बैठी है। तो यहाँ पर एक जो गर्ल है वो दरख्त के नीचे बैठी है, दरख्त के नीचे बैठी है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो दरख्त है उसके नीचे बैठी है। तो यहाँ पर जो नीचे वाला वर्ड है यानी कि अंडर जो वर्ड है, ये हमारा प्रीपोजिशन होगा, जो कि रिलेशन जाहिर कर रहा है किसी एक गर्ल का या ट्री का आपस में रिलेशन क्या है वो जाहिर कर रहा है, या लोकेशन बता रहा है कि ट्री के अंदर बैठी है या ट्री के नीचे बैठी है। तो यहाँ पर ये जो अंडर वर्ड है ये हमारा प्रीपोजिशन होगा। उसके बाद है कंजक्शन। ए कंजक्शन इज़ ए वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। तो कंजक्शन वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि अल्फाजों को जोड़ते हैं या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं या फ्रेजेस को जोड़ते हैं या क्लासेस को जोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, रेहान एंड हामिद आर कज़न्स। रेहान और हामिद कज़न्स हैं। अब यहाँ पर रेहान एंड हामिद, रेहान और हामिद को जो जोड़ने वाला जो वर्ड है एंड, ये हमारा कंजंक्शन है। सेकंड इज़ टू एंड टू मेक फोर। दो और दो चार बनाते हैं। तो यहाँ पर दो और दो, जो दो और दो, ये जो दो वर्ड्स हैं, टू वर्ड्स हैं, इन दोनों टू को जो मिलाने वाला वर्ड है वो है एंड। तो यहाँ पर जो एंड है ये भी हमारा कंजंक्शन है। उसके बाद थर्ड वन इज़
आई रेन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। अब यहाँ पर भी क्या बताया जा रहा है कि अब जो आई रेन फास्ट, मैं ज़ोर से भागा, बट मिस्ड द ट्रेन, लेकिन मेरी जो ट्रेन है वो छूट गई। तो यहाँ पर भी क्या बताया जा रहा है कि जो ये जो दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, हम कह सकते हैं इनको दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो मिलाने वाला एक वर्ड है बट, लेकिन मैं ट्रेन भूल गया। अब इन दोनों को अगर हम अलग अलग पढ़ें तो वो एक प्रॉपर मीनिंग नहीं देगा। आई रेन फास्ट, मैं ज़ोर से भागा, मैंने ट्रेन मिस कर दी। मैं जो ज़ोर से भागा लेकिन मैंने ट्रेन मिस कर दी। अब यहाँ पर जो लेकिन वर्ड है, बट वर्ड है, ये हमारा कंजंक्शन होगा जो कि इन दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिला रहा है। उसके बाद लास्ट हमारे पास है एन इंटरजेक्शन। So an interjection is a words which expresses some sudden feelings। तो interjection ऐसे words होते हैं जो कि sudden feelings को show करते हैं, अचानक feelings को, हमारी अचानक से जो हमसे feelings आती हैं उनको show करते हैं। For example, hurrah, we have won the game। मतलब हुर्रा हम कहते हैं कि जो लाइक एक्साइटमेंट में, खुशी से हम चिल्लाते हैं और फिर कहते हैं कि ये लाइक हम बोलते हैं कि ये हम जीत गए। तो वो जो ये वर्ड हम कहेंगे वो हमारा सडन फीलिंग को शो कर रहा है, उसे हम इंटरजेक्शन कहेंगे। और इसको भी जैसे कि हमने डिस्कस किया था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को, यहाँ पर भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को, सॉरी, हमने डिस्कस किया था कि उसके आगे एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। तो यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं इनके साथ भी एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। सेकंड सेंटेंस इज अल्लाज, शी इज़ डाइड, शी इज़ डाइड। अब अल्लाज जो है ये भी एक लाइक अफसोस में यूज़ किया जाने वाला अल्फाज है, जिस लाइक वो मर गई, अफसोस, लाइक अफसोस अफसोस, इस तरह से हम बोलते हैं। तो जो अफसोस वाले वर्ड्स हैं उनके साथ हम लगा लें, लाइक जो दुख गम के जो जुमले होते हैं उनके साथ हम अल्लाज का यूज़ करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स बेसिकली जो कि लाइक हम सडन फीलिंग्स को शो करें, जिनके ज़रिए उन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली क्या होते हैं कि स्पीच के पार्ट्स, अगर आप इन सिंपल वर्ड समझो तो लाइक हम जो भी बोलते हैं, जो भी लैंग्वेज में जितने भी अल्फाज होते हैं उनको 8 कैटेगरीज़ में कैटेगराइज किया गया है। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जब भी हम लैंग्वेज बोलते हैं जिसमें कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनमें हम नाम बोल रहे होते हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनको हम नाउन के ज़रिए नाम के जगह यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि हमें लोकेट करते हैं, लोकेशन बताते हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि हमें और ज़्यादा डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि हमें लाइक हमारी खुशी, हमारी गमी का लाइक के बारे में बताते हैं। तो यही होते हैं बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए। This is all for today's video, and again in the last, thank you so much for watching my video. Keep watching my channel, my videos, and subscribe and share with your friends. Thank you so much.